दगड़ियों, उत्तराखंड से बड़ी चेतावनी। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को कर दिया अलर्ट। यदि किसी ने गरीबों के हक के साथ किया खिलवाड़ तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सीधे कहूं तो प्रदेश की जनता के लिए यह सरकार की चेतावनी है कि अगर आप गलत तरीके से राशन कार्ड के जरिए लाभ ले रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, वो भी सख्त तरीके से। सरकार का कहना यह कि गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कौन से नियम तोड़े जा रहे हैं, ये एक सवाल हो सकता है, और क्या प्रशासन इसे रोकने में सक्षम होगा, यह भी सवाल हो सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरी जानकारी देने आया हूं दोस्तों। दगड़ियों, उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा अभियान चलाया है, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग ने साफ कर दिया कि जिन परिवारों की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा है, वे अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA और राज्य की खाद्य योजनाओं के तहत पात्र नहीं माने जाएंगे। ये हम सब जानते हैं, खबर आप तक पहुंची होगी। ऐसे में अपात्र कार्ड धारकों से विभाग ने अपने कार्ड स्वयं जमा करने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों, सरकार की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार राशन कार्ड पात्रता का निर्धारण होता है। बावजूद इसके कई लोग जिनकी आय निर्धारित सीमा से ज्यादा है, उन्होंने राशन कार्ड बनवाकर मुफ्त या फिर सस्ती दर पर राशन प्राप्त करना जारी रखा है। ये खबरें हर रोज हर दूसरे दिन आती हैं। इससे न केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को राशन पाने में मुश्किलें होती हैं दोस्तों, बल्कि सरकारी राजस्व को भी नुकसान होता है। जिला आपूर्ति अधिकारियों की माने तो 5 साल पहले जारी राशन कार्ड का एक बार फिर से सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इन 5 वर्षों में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है। जिन परिवारों की मासिक आय अब 15,000 रुपए से ज्यादा है, उनके राशन कार्ड अब अपात्र की श्रेणी में आ जाएंगे। सुनिए आप भी। 3,600 से अधिक राशन कार्ड इस तरह के निकाले हैं और ये कार्य जारी है और लगातार कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें तेजी लाई जाए। तो हमारे क्षेत्र के सारे इंस्पेक्टर्स ARO क्षेत्र में घूम रहे हैं, फील्ड में जाके, बस्तियों में जाके कार्डों की जांच कर रहे हैं, पात्र अपात्र की जांच कर रहे हैं और कार्डों का सत्यापन भी कर रहे हैं। साथ ही जो है दूसरी प्रक्रिया हमारी एक ये भी है कि हमने अपनी दुकानों पे नई POS मशीन लगाई है और उसमें भारत सरकार के निर्देश पे परिवार के सारे सदस्यों की eKYC की जा रही है। यदि आप यहाँ रहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेके संबंधित राशन की दुकान पे जाइए और उस पर जाके आप का जो है आधा मिनट के अंदर आपका eKYC संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, वैसे खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग समय समय पर सत्यापन अभियान चलाता रहा है। नगरीय क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी घर घर जाकर राशन कार्ड की जांच कर रहे हैं। अब तक अकेले एक जिले की बात करूं तो इस अभियान के तहत 3600 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। 13 जिले हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए हर जिले में कितने फर्जी तरीके से गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा होगा। जिला पूर्ति अधिकारी की माने तो कुल 3,75,000 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। विभाग 3 स्तर पर अभियान चला रहा है, वो आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें पहला है सत्यापन अभियान। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में घर घर जाकर अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान और कार्ड निरस्तीकरण इसमें होगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है KYC प्रक्रिया। प्रत्येक राशन वितरण केंद्र पर परिवार के सभी सदस्यों का KYC किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 4 लाख लोगों का KYC किया जा चुका है। 2 चरणों के बाद नंबर तीसरे चरण का सख्त कानूनी कार्रवाई, जो चेतावनी के तौर पर देखी जानी चाहिए। यदि कोई अपात्र कार्ड धारक अपना कार्ड स्वयं जमा नहीं करता है तो शिकायत मिलने पर विभाग रिकवरी के साथ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करेगा। दगड़ियों, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि विभाग ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को 1 सप्ताह का समय दिया है कि वह स्वयं अपना कार्ड जमा कर लें। यदि इस अवधि में, इस समय अंतराल में कोई कार्ड जमा नहीं किया जाता है तो विभाग सख्त कार्रवाई करते हुए रिकवरी और कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है।
कई कार्ड धारकों ने अब तक स्वेच्छा से अपने कार्ड जमा कराए हैं, ये विभाग कहता है। तो उससे किसी भी दिक्कत से आप भी बच जाएंगे और सरकार का भी जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतने लोग यहाँ पर ये रहते पाए गए हैं। ई-KYC हमारी जो है 30 नवंबर तक पूर्ण किया जाना है। अभी तक करीब 4.25 लाख लोगों का हम कर पाए हैं, जबकि हमारे पास 15 लाख जो है यूनिट्स हैं। तो शेष जो यूनिट्स रह गए हैं उन कार्डधारकों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप राशन की दुकान पर जाइए और ई-KYC के माध्यम से अपना ई-KYC का कार्य जो है पूर्ण कराइए। दोस्तों, ये कदम राज्य सरकार की पारदर्शिता और गरीबों के हित की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपात्र कार्ड धारकों को अल्टीमेटम, चेतावनी, अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया। अपात्र कार्ड को निरस्त करने से सरकारी संसाधनों का अधिकतम लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा। इसके साथ ही यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि राशन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार न हो, वरना इसमें खेल भी बहुत होता है। जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो कहते हैं कि राशन कार्ड प्रणाली में समय समय पर सत्यापन न केवल वित्तीय अनुशासन को बनाए रखता है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के हक की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अब दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का ये अभियान, ये फैसला राशन वितरण प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता, वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, अगर सही तरीके से ये काम हुआ तो। 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले अपात्र कार्ड धारकों को चेतावनी, जो मैंने आपको बताई, कि वे अपना कार्ड तुरंत जमा करें, वरना विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटने वाला। यह न केवल सरकारी संसाधनों की सुरक्षा करेगा दोस्तों, बल्कि गरीबों के हक को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है दोस्तों। अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा सालाना इनकम है, आय है, तो ऐसे राशन कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आ जाएंगे, पात्र नहीं है। और उसके बाद भी राशन कार्ड बनवाकर मुफ्त का राशन लेने वालों पर विभाग अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। फिलहाल ऐसे लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ कार्ड है तो आप जीत जाइए। अगर आपके पास, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ हो रहा है, तो इसकी शिकायत भी आप विभाग से कर सकते हैं। अगर कोई राशन कार्ड धारक 1 हफ्ते में अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है, तो विभाग कार्ड धारकों के खिलाफ रिकवरी के साथ मुकदमा दर्ज करेगा और कार्रवाई होगी। खबर को और लोगों तक भी पहुंचाइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि ऐसे खेल अपने उत्तराखंड में बहुत सारे होते हैं। कई अपात्र लोग अपना राशन कार्ड बनाकर, वो अलग अलग रंग के कार्ड होते हैं, वो बनवाकर गरीबों के हक पर टाका डाल रहे हैं, या कुछ दुकान चलाते हैं, जो इस वितरण प्रणाली का हिस्सा हैं, अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो लोग भी बड़ा खेल करते हैं। तो खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।